विधवा स्त्री का मुख देखने के लाभ सुनकर दंग रह जाएंगे। प्राचीन समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती अपने धाम कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। वे संसार की विधवा स्त्रियों की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे। बातचीत के दौरान माता पार्वती ने जिज्ञासावश महादेव से पूछा, हे स्वामी, क्या विधवा स्त्री का चेहरा सुबह सुबह देखना अशुभ होता है? समाज में ऐसी धारणा क्यों बनी हुई है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, ये सत्य है कि समाज में कुछ लोगों की ऐसी संकीर्ण सोच है कि विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं। आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ कि इस विषय में शास्त्र और संत महात्मा क्या कहते हैं। ये एक प्रसंग मनुष्य जाति के लिए एक बड़ी सीख है, इसलिए हे देवी, इसे ध्यान से सुनो। महादेव बोले, हे पार्वती, यदि किसी पुरुष की पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो समाज उसे उतनी ही सहजता से स्वीकार करता है, लेकिन यदि किसी स्त्री का पति शांत हो जाए तो लोग उसे अपशगुन मानने लगते हैं। यदि वह स्त्री बिंदी, मंगलसूत्र और सिंदूर धारण नहीं करती तो लोग उससे कतराने लगते हैं। पर क्या जीव स्त्री हो या पुरुष, उसमें कोई भेद है? लोग भूल जाते हैं कि जीवन और मृत्यु का विधान केवल परमात्मा के हाथ में है। किसका साथ किसके साथ कब तक का है, ये विधाता ने पहले से ही लिख दिया है। किसी के मुख को देखकर सगुन अपसगुन का निर्णय लेना सर्वथा अनुचित है। भगवान शिव तर्क देते हुए कहते हैं, हे देवी, यदि विधवा का मुख देखना अपशगुन होता तो महाराजा दशरथ के स्वर्गवास के बाद उसकी तीनों पत्नियां माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा भी विधवा हुई थी। क्या अयोध्या के लोगों ने उनका मुख नहीं देखा? क्या स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपनी माताओं का मुख नहीं देखा था? सत्य तो यह है कि यह सब केवल एक नकारात्मक बुद्धि की उपज है। महादेव आगे कहते हैं, ये हे पार्वती, पापी को हर जगह पाप दिखता है, कपटी को कपट और बेईमान को बेईमानी। इसके विपरीत धर्मात्मा को धर्म और पुण्यात्मा को हर जीव में पुण्य ही नजर आता है। जिसकी जैसी सोच होती है उसे सामने वाला व्यक्ति वैसा ही दिखाई देता है। शिवजी ने एक बहुत ही सुंदर रहस्य बताया। यदि किसी स्त्री का पति चला गया और वो खुद जीवित है तो परमात्मा ने उसे एक विशेष उद्देश्य के लिए रखा है। वो स्त्री जो भी दान, भजन, पुण्य और प्रभु का स्मरण करती है, उसका आधा फल उसके दिवंगत पति के खाते में चला जाता है। जैसे पति के न रहने पर पत्नी को उसकी आधी पेंशन या तनख्वाह मिलती है, वैसे ही पत्नी के सत्कर्मों का आधा पुण्य पति को परलोक में प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि पत्नी चली जाए तो पति के किए गए दान धर्म का फल पत्नी को मिलता है। परमात्मा ने जीव को पीछे इसलिए छोड़ा है ताकि वो एकादशी व्रत, प्रभु भक्ति और सेवा करके अपने जीवन साथी की आत्मा की सद्गति का मार्ग बना सके। अंत में महादेव बोले, हे पार्वती, भगवान के बनाए किसी भी जीव पर लांछन लगाना मनुष्य का धर्म नहीं है। जो लोग विधवा स्त्री का मुख दर्शन को वर्जित मानते हैं वे अज्ञानी हैं और समाज में पाप फैला रहे हैं। हमें किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि हमारी वाणी से किसी को कष्ट होता है तो वो सबसे बड़ा पाप है। सभी को भगवान श्री राम के चरणों में प्रीत रखनी चाहिए
और मानवता का सम्मान करना चाहिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर करें।